लड़की ने धीरे से कहा कि डैड दरवाजा खोल दो। ये सुनते ही स्टीव ठहर गए। 20 सालों में पहली बार उसने उन्हें डैड कहा था और उसी पल उनके अंदर एक अजीब सा डर उतर गया। उन्होंने कांपती आवाज में जवाब दिया, लेकिन दिल में बेचैनी थी। बाहर से फिर वही आवाज आई, डैड बहुत ठंड लग रही है, प्लीज दरवाजा खोलो। स्टीव ने झरोखे से झांका तो बाहर घुप अंधेरा और सन्नाटा था, कोई दिखाई नहीं दिया। तभी फोन वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर मैसेज आया, डैड मैं 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। स्टीव का दिल धड़कना रुक गया। अब वो समझ गए कि जो बाहर खड़ी थी वो उनकी बेटी नहीं थी। उन्होंने फिर कांपते हुए आवाज लगाई, रुक। बाहर से वही लड़की जैसी आवाज आई, डैड मैं बहुत परेशान हूँ। स्टीव ने कहा, पर तुमने कभी मुझे डैड नहीं कहा। आवाज हंस पड़ी, क्या बोल रहे हो, मैं थक गई हूँ, अब अंदर आ रही हूँ। स्टीव ने जानबूझकर हाँ कहा और बरामदे की लाइट ऑन कर दी। उन्होंने दोबारा झरोखे से देखा, वहाँ कोई नहीं था। नीचे झुककर मेल स्लॉट से झांका, बाहर खाली, लेकिन बाइक के शीशे में साफ दिखा कि दरवाजे के ऊपर कुछ उल्टा लटका हुआ है। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे पर चीख मारी हो। वही लड़की जैसी आवाज दोबारा बोली, दरवाजा खोलो। अब स्टीव समझ चुके थे कि बाहर कोई इंसान नहीं। सोफे तक रेंगते हुए पहुंचे और छिपा हुआ हथियार निकाला। जैसे ही उन्होंने लोड किया, पीछे से पत्नी की मीठी आवाज आई, हनी मैं हूँ, तुम्हें बहुत मिस किया, दरवाजा खोल दो, फिर से एक परिवार बनते हैं। स्टीव का दिल डगमगाया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और फौरन ब्रूक को कॉल लगाया। कॉल नहीं लगी, बस ठंडी सी वॉइसमेल की बीप सुनाई दी। घबराकर उन्होंने कहा, ब्रूक दरवाजे के पास मत आना, बाहर कुछ है। तभी बाहर से आई आवाज जो हूबहू उनकी बेटी जैसी थी और साथ में पुराना वॉइसमेल भी चलने लगा। स्टीव चिल्ला उठे, ब्रूक ऊपर मत देखो, वो इंसान नहीं है। वही आवाज फिर बोली, प्लीज फील, दरवाजा खोलो, मैं मजाक नहीं कर रही। और फिर डर से कांपती आवाज में कहा, फील, वो मेरे पीछे है। स्टीव के हाथ सुन्न पड़ गए, सांसें थम सी गईं। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, दरवाजे के बाहर वाकई उनकी बेटी थी या वो खौफनाक चीज जो इंसानों की आवाज में धोखा देकर मौत बुलाती है।